हज़ार बातें, हज़ार चीज़ें, हज़ार नुस्खे वेट स्टक के लिए या वेट लॉस के लिए। हम लोगों ने सारी चीज़ें तो फॉलो कर ली, हमने डाइट प्लान भी फॉलो कर लिए डिफरेंट, लेकिन वेट है कि हमारा कम ही नहीं हो रहा। क्या मसला आ रहा है हमारे वेट लॉस में, या हमारा वेट जो है एक ही जगह क्यों रुक गया है? तो ये चीज़ें जो है ना, ये चीज़ें आप लोगों के साथ क्यों हो रही हैं, आपका वेट स्टक क्यों है एक ही जगह, ये सब चीज़ें कौन बताएगा आप लोगों को? तो मैं बताऊंगी आज की इस वीडियो में आप लोगों को। जनाब, मैं सब कुछ बताने जा रही हूँ और क्लियर करने जा रही हूँ आपका वेट लॉस क्यों नहीं हो रहा, या आप लोग ऐसी क्या गलतियाँ करें जिसकी वजह से आपका जो है वेट एक ही जगह स्टक हो गया है। और साथ ही साथ मैं ना आप लोगों को एक डाइट प्लान भी बताने जा रहे हैं जिसे फॉलो करके आप ईज़िली जो है ना अपना वेट लॉस जो है ना कर सकते हैं। तो जनाब, मैं हूँ आपकी डाइटिशियन मलाइका वसीम। वेलकम बैक टू चैनल। उम्मीद करती हूँ कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज की हम इस वीडियो में जो है ना ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। आप लोग अपना वेट लॉस जो है वो कैसे कर सकते हैं, क्या डाइट्स आपको फॉलो करनी चाहिए, क्या चीज़ें खानी चाहिए, क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, वेट आपका बाउंस बैक ना हो और एक जगह जो है ना रुक जाए, तरह से जो है ना आपका वेट गेन ना हो। तो ये सब चीज़ें, ये सब स्ट्रैटेजीज़, ऐसी सब डाइट्स जो है ना आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको जो है ना मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को जो है ना लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, और जो है ना इस वीडियो को स्किप ना करिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं जो है ना इस वीडियो में आपको बताऊँगी। कोई भी पॉइंट जो है ना अगर आपने स्किप कर दिया तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो इस वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है। तो चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं आप। अच्छा जी, सबसे पहले हम अपनी गलती को डिस्कस करते चलें तो वो है आपका भूखा रहना। ठीक है, मैं आपको ये चीज़ बताती चलूँ, क्लियर करती चलूँ ये पॉइंट कि भूखे रहने से आपका वेट कभी भी कम नहीं होगा। जो लोग ये चीज़ें समझ रहे होते हैं ना, जहाँ जिन लोगों के माइंड में ये चीज़ है कि अगर हम भूखे रहेंगे तो हमारा शायद वेट जो है ना वो कम होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता। वेट आपका बल्कि स्टक हो जाता है, बल्कि उतने जितना आप वेट लॉस करना चाह रहे होते हो ना उतना भी आपका वेट नहीं जो है ना रिड्यूस होता। तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपको देखें, आपको खाना तो खाना है, अच्छा भी खाना है। हाँ, आप लो इन कैलोरी ज़रूर खा सकते हैं, लेकिन आपको खाना स्किप नहीं करना, आपको खाना खाना है। ठीक है, इसी के साथ साथ जो है ना आपका वेट लॉस भी होगा। दूसरा ये पॉइंट है कि आप जो है ना लेट डिनर, वो लोग जो लेट डिनर कर रहे होते हैं ना उन लोगों के साथ भी इश्यूज़ आ रहे होते हैं कि उनका वेट लॉस जो है ना वो नहीं हो रहा होता और उनका भी वेट अप हो जाता है। होता क्या है कि अक्सर जो हाउस वाइफ्स हैं ख़ास तौर पे, वो क्या कर रही होती हैं, वो ये कहती हैं कि हमारे पास तो जनाब इतना टाइम ही नहीं होता कि हम जो है ना अपना खाना जो है ना टाइम से ले सकें, अपना डिनर जो है ना टाइम से कर सकें। इस वजह से क्योंकि हमें घरेलू काम इतने ज़्यादा होते हैं, हमने बच्चों की जो है ना प्रिपरेशन करवानी होती है, तो हमारे पास अपने लिए जो है ना टाइम नहीं होता, इतना बचता। तो इस वजह से जो है ना हमारा डिनर ऑलमोस्ट हो रहा होता है 9 बजे, या कोई 8 बजे कर रहा होता है, या कोई 9 बजे ऐसे कर रहा होता है। ठीक है, तो ऐसे नहीं करना, उसकी वजह से जो है ना आपका वेट जो है ना स्टक हो जाता है। कुछ बच्चे क्या कहते हैं, उनका ये कहना होता है कि हम तो आते ही क्या कहते हैं, हम तो ज़्यादातर बाहर होते हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, तो इस वजह से जो है ना हम घर लेट आते हैं, तो तब आके हम जो है ना अपना डिनर कर रहे होते हैं। तो उन लोगों के साथ भी ये इश्यूज़ आ रहे होते हैं कि उनका वेट जो है ना रिड्यूस नहीं हो रहा होता, बल्कि स्टक हो जाता है। तो देखिए जी, अगर आपने अपना वेट लॉस करना है, अगर आप चाहते हैं कि हम हेल्दी वे से अपना वेट लॉस करें, तो आपने ये काम नहीं करना। आपने डिनर जो है ना अपना वो टाइमली करना है, अभी से जो है ना, आज से, बल्कि मैं कह रही हूँ आज से ही आप लोग जो है ना अपना जो है ना अलार्म सेट कर लें। अराउंड 6:30 to 7 तक जो है ना आप अपना डिनर को जो है ना कंप्लीट कर लें। इसके बाद जो है ना आप जो भी आपके काम है, जो भी हाउस वाइफ, जो भी फीमेल्स हैं, उनके जो भी काम है ना वो सारे वो डिनर की बात करें। ठीक है, देखें, डिनर तो आपने करना ही है ना, वो आप 10 मिनट पहले कर लें, बेशक 10 मिनट बाद में कर लें, एक ही चीज़ है ना, लेकिन आपको ये सब करना है। ठीक है, अपना टाइम सेट करें। देखिए, थोड़ी सी एफ़र्ट तो हर किसी को लगानी पड़ती है। अगर आपको वेट लॉस करना है तो ये सब एफ़र्ट्स थोड़ी बहुत जो है ना वो आपको करनी पड़ेगी इस चीज़ के लिए। तो आप तो जो आपने 10 मिनट बाद में करना है वो आप 10 मिनट पहले कर लेंगे डिनर, तो देखें उससे आपको फ़ायदा भी हो जाएगा और वो आपको वेट लॉस में हेल्प भी करेगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि जब आप डिनर करते हैं ना, उसमें आप जो है ना सैलेड, ख़ास तौर पे एक अच्छी क्वांटिटी में सैलेड ज़रूर खाएं। उसके अंदर पर आपने एक चीज़ अवॉइड करनी है, उसके अंदर जो है ना आपने नमक जो है ना वो नहीं ऐड करना। ठीक है, नमक अगर डालना है, कोई चाह रहा है नमक ऐड करना, बहुत थोड़ी सी क्वान्टिटी में जो है ना आप पिंच ऑफ सॉल्ट जिसे कहते हैं आप, बस वो ऐड कर लें, वो इनफ है। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट गलती के बारे में बात करेंगे, तो वो है आप लोगों का पोर्शन साइज़ कंट्रोल। ठीक है,
कुछ लोग ना ऐसे कह रहे होते हैं कि हम लोग तो बाहर का खाना खाते ही नहीं है, हम तो कोई प्रोसेस चीज़ नहीं खा रहे होते हैं या फिर कोई जंक फूड भी नहीं खा रहे, लेकिन फिर भी जो है ना हमारा वेट स्टक है, हमारा वेट रिड्यूस नहीं हो रहा। तो जो है ना मैं आपको ये बताती चलूँ कि जब आप बाहर का नहीं खा रहे हो, आप घर का खाना तो खा रहे हो ना, ठीक है। जब घर का आप खाना खा रहे हो तो उसमें भी तो आपने अपना पोर्शन साइज़ कंट्रोल करना है ना। अच्छा, ऐसे भी नहीं करना भी आप जो भी चीज़ें खा रहे हो घर की बेशक हेल्दी खा रहे हो, लेकिन आप वो भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो, ऐसा नहीं करना, ठीक है। जो भी चीज़ आपने खानी है एक मतलब कि थोड़े जो है ना उसका पोर्शन साइज़ रखें, ताकि जो है ना वो आपको वेट लॉस में जो है ना हेल्प कर सके। अब कुछ लोग तो कहते हैं अब जो है ना हम इतने से तो हमारा जो है ना पेट ही नहीं भरता, इतने से हमने इतना खाया लेकिन हमारा तो पेट जो है ना फुल ही नहीं हुआ, हमें तो दोबारा भूख जो है ना लग रही है। तो मैं आपको ये चीज़ बताती चलूँ कि हमारा जो स्टमक है ना, आप उसे जितना मर्ज़ी जो है ना एक्सपेंड कर सकते हो। यानी कि अगर आप अपने स्टमक को या अपनी बॉडी को आदत डाल दोगे ना ज़्यादा खाने की, तो आपकी बॉडी कम में कभी भी जो है ना वो फुल नहीं होगी। तो अगर आप जो है ना यही चीज़ अगर आप अपना पोर्शन साइज़ कंट्रोल कर लोगे, आप मतलब थोड़ा खाने की अपनी बॉडी को आदत डाल लोगे ना, तो आप वेट लॉस में जो है ना वो चीज़ आपको हेल्प कर सकती है, ठीक है। मैं मानती हूँ कि थोड़ा सा इंसान अनकंफर्टेबल होता है, पहले 7 से 10 दिन आप अनकंफर्टेबल होगे, आपको भूख भी लगेगी बार बार, लेकिन अगर आप कंट्रोल अपने ऊपर करेंगे, आप थोड़ी सी एफ़र्ट लगाएंगे, तो आप अपने वेट लॉस में जो है ना ये चीज़ आपको जो है ना हेल्प कर सकती है, ठीक है। अच्छा जी, जब आप पोर्शन साइज़ के साथ साथ आपने ये चीज़ों को जो है ना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपने जो है ना उसके अंदर हेल्दी चीज़ें खानी है, जैसे कि आप सब्ज़ियाँ वगैरह बहुत ज़्यादा ऐड करें उसके अंदर, वेजिटेबल्स वगैरह, ठीक है। साथ जो है सैलेड जो है मैंने आपको बताया था, सैलेड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सैलेड को आपने जो है ना स्किप नहीं करना, सैलेड को ज़रूर ऐड करना है। हाँ, उसके अंदर जो मैंने एक चीज़ आपको इंपॉर्टेंटली पहले बताई कि आपने नमक जो है ना बिल्कुल पिंच जो है ना यूज़ करना है उसका, ठीक है, डालना है उसके अंदर। वैसे लेकिन मैं रेकमेंड करूँगी कि आप नमक ना ही डालें तो बेहतर है, क्योंकि अक्सर जो है ना उससे काफ़ी लोगों का बीपी के इश्यूज़ हो रहे होते हैं, तो इस वजह से अगर आप उसे अवॉइड करें तो वो बेहतर है। अब नेक्स्ट जो गलती जो मोस्ट ऑफ क्या कह सकते हैं कि मोस्टली लोग जो है ना वो कर रहे होते हैं, वो क्या है, एक्सरसाइज। अब आप कहेंगे हैं एक्सरसाइज से कैसे, मतलब कि आप एक्सरसाइज भी कर रहे हो, आप तो ये सोच रहे होगे कि एक्सरसाइज से तो हम वेट लॉस कर रहे हैं, लेकिन नहीं, अक्सर लोग जो है ना रिगोरस एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर रहे होते हैं, ठीक है, एक्सेसिव जो है ना एक्सरसाइज वगैरह कर रहे होते हैं, तो उससे क्या होता है, उनका वेट लॉस होने के बजाय ना उनका वेट स्टक हो जाता है, काफ़ी उन्हें हार्मोनल इम्बैलेंसेस भी हो जाते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना आपने देखें, अगर आपकी हेल्दी डाइट नहीं है ना और सिर्फ आप वॉक कर रहे हैं, तो कभी भी आप अपना वेट रिड्यूस नहीं कर सकते। आपको अपनी एक हेल्दी खाने के साथ साथ आपको जो है ना एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। 2 चीज़ें आपने अपने जहन में बैठा लें कि हमने अगर एक्सरसाइज करनी है तो साथ हमने अपनी डाइट भी अच्छी रखनी है, ये दोनों चीज़ें मिलके जो है ना आपका वेट रिड्यूस करवाएंगी, ठीक है। अब आपने अगर जी अब आप ये सोच रहे होंगे कि एक्सरसाइज करनी है या वॉक करनी है तो वो कितने देर की होनी चाहिए, तो वो सिर्फ जो है ना मैं आपको कहूँगी 30 से 40 मिनट्स जो है ना आपके लिए इनफ है, ठीक है। जो नेक्स्ट चीज़ ना मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो अब यूज़ तो सारे लोग करते हैं, हम सब लोग वही चीज़ को यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन हमें उस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता कि वो हमारे वेट लॉस में भी हेल्प कर सकता है। तो वो चीज़ है वो हमारे वेट लॉस में हेल्प कर सकती है, और वो हम डेली यूज़ भी करते हैं, वो है पानी। जी हाँ, पानी पे आपकी जो है ना वेट लॉस में आपको बहुत ज़्यादा जो है ना हेल्प कर सकता है। अब पानी किस तरह हेल्प करेगा, पानी आपकी बॉडी को जो है ना क्लीन करता है प्रॉपर, ठीक है, आपको एक्ने वाले इश्यूज से बचाता है, आपकी हेयर्स को जो है ना वो फ्रिज से बचाता है, शाइनी रखता है, ठीक है। और पानी को जब आप कंज्यूम करते हो ना प्रॉपर, और समझ लें कि 7 से 8 ग्लास जो है ना पानी पी रहे हो ना अगर, तो वो आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस भी देता है, आपको कॉन्स्टिपेशन वाले इशू से भी बचाता है, ठीक है। और आपको बहुत देर तक जो है ना फुल होने की वजह से आप जो है ना ओवर ईटिंग नहीं करते हो, आप डिफरेंट चीज़ें हैं जंक वगैरह जो है ना वो नहीं लेते हो, और हेल्थी चीज़ें जो है ना आप खाते हो। तो अब आप यही देखें कि छोटी सी चीज़ें, ठीक है, पानी जो है, पानी हमारी ज़रूरत भी है, और एक आप ये सोच रहे होंगे कि सिंपल सी चीज़ जो है ना वेट लॉस में कैसे हेल्प कर सकती है। तो ये जो है ना, जैसे मैंने आपको बताया, ये वेट लॉस में आपका जो है ना ये है सादी सी चीज़, लेकिन जो है ना ये वेट लॉस में जो है ना आपकी हेल्प कर सकती है। तो अब आपने जो है ना दिन में जो है ना ये अपनी रूटीन बना लें कि 3 लीटर या 3.5 लीटर जो है ना पानी वो आपने मस्ट अपना डेली रूटीन में ऐड करना है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपके वेट लॉस में जो है ना प्रॉब्लमेटिक बन रही होती है, वो है आपकी स्लीप,
ठीक है। वो लोग जो सही से सो नहीं रहे होते हैं या अपनी जो है ना नींद पूरी नहीं कर रहे होते, उन लोगों के लिए ना वेट लॉस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि मैं आपको बताती चलूँ कि आपके लिए जो है ना दिन में 7 से 8 घंटे की नींद जो है ना मस्ट है, ठीक है। अगर ये आप नहीं लेंगे ना तो वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, आपके वेट लॉस जो है ना उसमें इशू बन सकते हैं और वेट लॉस नहीं होने देता, आपका वेट स्टक हो जाता है, ठीक है। कुछ लोग क्या कर रहे होते हैं भी, एक तो स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा होता है उनका, लेट सो रहे होते हैं, सुबह भी लेट सो रहे होते हैं रात में, और सुबह जो है ना लेट ही उठ रहे होते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना। आपको क्या करना है, आपको रात में जो है ना आप ऐसा करें 10 से 10:30 बजे तक आप सो जाएं, ठीक है। और सुबह जो है ना 6 साढ़े 6 बजे तक जो है ना आप उठ जाएं, और ये डेली रूटीन जो है ना आप फॉलो करें। और जो है ना तकरीबन 1 महीने के लिए जो है ना आप इस चीज़ को फॉलो कर लें, इस रूटीन को फॉलो कर लें। फिर आप खुद ही जो है ना देखेंगे कि आपकी जो है ना आपको हेल्थ बेनिफिट्स जो है ना होने लगे हैं, आपके वेट लॉस में भी ये चीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा आपको हेल्प आउट करने वाली है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट जो चीज़ हमारे पास आ जाती है जो हमारे वेट लॉस में इशू कर रही होती है, वो है आपका स्ट्रेस। स्ट्रेस तो जनाब समझ लें कि आपकी जो है ना हेल्थ को जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब कर रहा होता है, ठीक है। स्ट्रेस की वजह से हमें बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे होते हैं, हमारे जो है ना क्या कहते हैं स्किन इश्यूज़ आ जाते हैं, आपको हेयर फॉल इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं। स्ट्रेस इतनी बुरी चीज़ है, तो ठीक है। आपको स्ट्रेस को कम करने के लिए क्या करना है, आप ऐसा करें कि आप अपना मेडिटेशन टाइम जो है ना वो ज़्यादा कर दें, या फिर जो है ना इस तरह करें कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ चले जाएं, या ऐसा कोई आपका फ्रेंड हो जो आपको जो है ना स्ट्रेस आपकी रिलीफ़ करने में आपकी हेल्प कर सके, ठीक है। या फिर जो है ना अगर आप चाहते हैं कि हम बाहर जाएँ, ठीक है, और घूमें फिरें और थोड़ा सा उससे हमें फ़ील होता है कि हमारी स्ट्रेस जो है ना वो रिड्यूस होता है, तो आप वो चीज़ कर लें। अच्छा जी, अगर आप वॉक करना चाहते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारा वॉक से जो है ना स्ट्रेस रिलीफ हो सकता है, तो आप वॉक करें। आप 30 से 40 मिनट्स जो है ना वॉक कर सकते हैं। अगर आपका म्यूज़िक सुनने का दिल है, आप म्यूज़िक सुन लें। ये कोई और एक्टिविटी जिससे आपका स्ट्रेस रिलीव होता है, वो आपको वो एक्टिविटी जो है ना वो करनी है, ठीक है। और आप बस ये अपने जहन में रखें कि आपको स्ट्रेस जो है ना स्ट्रेस होने से जो है ना अपने आप को आपने बचाना है, क्योंकि जब आपको स्ट्रेस नहीं होगा आप ओवर ईटिंग नहीं करेंगे, आपको क्रेविंग्स नहीं होंगी खाने की, ठीक है। तो क्योंकि अक्सर ये हो रहा होता है कि स्ट्रेस की वजह से कुछ लोग ना ओवर ईटिंग करने लग जाते हैं या मीठा बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं। तो इन चीज़ों से जो है ना आपने बचना है, और कोई भी ऐसी एक्टिविटी करनी है जिससे आपका जो है ना स्ट्रेस जो है ना वो रिलीव हो। अच्छा जी, नेक्स्ट जो चीज़ है जो आपकी वेट लॉस में प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, वो है जंक फूड। जंक फूड मैं मानती हूँ कि हम सबके लिए जो है ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन ज़रूर है, हमें जो है ना हर सबको पसंद होता है जंक फूड, लेकिन इसे कभी कभी खाना बेहतर होता है। हर रोज़ जो है ना खाना वो आपके वेट लॉस में इशू कर सकता है, ठीक है। अक्सर चीज़ें आपने देखा होगा जब आप ग्रोसरी स्टोर से बाय करते हो, उनके पीछे ना अक्सर लिखा होता है कि आपके वेट लॉस में हेल्प करेंगे, बट जो असल और रियलिटी जो चीज़ है ना वो मैं आपको बतानी चाह रही हूँ। अक्सर चीज़ें जो है सिर्फ लिखा होता है पैकेज प्रोडक्ट पे, लेकिन वो आपके वेट लॉस में हेल्प नहीं कर रही होती। तो बेटर चीज़ यही है कि आप घर का खाना खा लें, हेल्दी फूड लें, उसका पोर्शन साइज़ कंट्रोल कर लें, लेकिन वो जो है ना आपके लिए हेल्दी भी है और आपकी जो है ना वेट को भी मैनेजेबल रखने में जो है ना बहुत ज़्यादा हेल्प आपकी करेगा। नेक्स्ट जो है ना आपका जो इशू हो सकता है वेट लॉस में, वो है आपके हार्मोनल इम्बैलेंसेस, या आपकी बॉडी की कुछ डेफिशिएंसीज हो सकती हैं। विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है। कुछ लोगों को जो है ना कुछ लोगों के TSH हार्मोन्स जो है ना प्रोफाइल्स जो है वो जो है ना डिस्टर्ब हो सकती है, ठीक है। तो क्या करना है आपको कि आपको जो है ना इन सब चीज़ों के टेस्ट करवाने हैं। वो लोग जिन्हें PCOS का इश्यूज़ हैं वो भी अपने टेस्ट करवाएंगे, ठीक है। आप जो टेस्ट करवाने हैं आपको वो कौन कौन से करवाने हैं, आप जो है ना अपना विटामिन डी का देख लें, करवा लें, ठीक है। CBC टेस्ट करवा लें। आप अपना जो है ना सीरम फेरेटिन वाला जो टेस्ट है वो करवाएं आप लोग, ठीक है। और इन सब चीज़ों से जो है ना आपको अंदाज़ा होगा आपकी जो भी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसीज आ रही होंगी। फिर उसके बाद देखने के बाद आप अपने डॉक्टर से जो है ना कंसल्ट करेंगे, और जो भी वो आपको चीज़ें रेकमेंड करेंगे, आपको सप्लीमेंट्स रेकमेंड करेंगे, वो चीज़ें जो है ना आप लोग फिर आप अपने लाइफस्टाइल में जो है ना ऐड कर सकते हैं। तब जो है ना सबसे इम्पॉर्टेंट और जो है ना लास्ट गलती जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो हम सभी कर रहे होते हैं, हम ना अपने वेट को ट्रैक नहीं कर रहे होते, ठीक है।
हम क्या हम में से मोस्टली लोग ये सब गलतियाँ कर रहे होते हैं, खा पी रहे होते हैं, लेकिन वेट पे कोई चेक नहीं होता, ठीक है, वेट ट्रैक कर ही नहीं रहे होते, वेट बढ़ रहा है पता ही नहीं होता, काफ़ी देर के बाद चेक करना है हमने, 1-2 महीने के बाद चेक कर रहे होते हैं, हमारा वेट इतना बढ़ा होता है। फिर आप लोग जो है ना फ़ौरन से परेशान होते हो, स्ट्रेस ले जाते हो, और फिर जो है ना फिर आपको याद आता है कि हम ये चीज़ें फ़ॉलो करें जिससे हमारा जो है ना वेट जो है ना रिड्यूस हो सके। तो तब आपको कोई फ़ायदा नहीं होता है जल्दी में वेट रिड्यूस करने का। ये सब चीज़ें जो है ना टाइम लेती हैं। तो आपको अपना जो है ना वेट को जो है ना आपने ट्रैक करना है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं अपने डाइट प्लान की तरफ। मैं कुछ ऐसी रेमेडीज़ आपको बताने जा रही हूँ, वो उन सब चीज़ों को आप फॉलो करते हुए ईज़िली जो है ना, अगर आपका वेट स्टक है तो आपका वेट जो है ना रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा उससे। तो सबसे पहली रेमेडी जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, पहले तो आप ऐसा करें कि एक पेज और एक पेंसिल निकाल के अपने साथ रख लें और साथ जो है ना जल्दी लिखते जाएं, ताकि कोई भी चीज़ जो है ना या कोई भी पॉइंट जो मैं आपको बता रही हूँ वो स्किप ना हो सके, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि एक पैन ले लेना है, उसके अंदर 1 टेबलस्पून सौंफ, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून मेथी दाना और 1 टेबलस्पून ही आपने अजवाइन डालनी है, और थोड़ा सा जो है ना उसके अंदर नमक डालना है और थोड़ी सी हींग डालनी है। हींग जो है ना, हींग का पाउडर जो है ना आपने लेना है, वो किसी भी स्टोर से जो है ना आप परचेज़ कर सकते हैं, वो ईज़िली जो है ना आपको मिल जाती है। ये सब चीज़ें डाल के जो है ना आपने उन्हें थोड़ा सा जो है ना रोस्ट कर लेना, ठीक है। थोड़ा सा रोस्ट कर, अब आपने रोस्ट उसे इस तरह करना भी वो जले ना, बिल्कुल स्लो मीडियम सी हीट पे रख के तो आपने उसे रोस्ट कर लेना। जैसे ही वो रोस्ट हो जाए उसे जो है ना आपने उन सब चीज़ों को एक ब्लेंडर में डाल के जो है ना ब्लेंड कर लेना, और उसका एक पाउडर टाइप की फॉर्म बन जाएगी। वो आपने 15 से 20 दिनों के लिए जो है ना आराम से जो है ना सेफली आप स्टोर कर सकते हैं, किसी भी चीज़ में जो है ना आप स्टोर करके रख लें। अब उसे जो है ना रोज़ आपने जो है ना रूटीन बनाए, 1 टेबलस्पून जो है ना आपने उसे खाना है, और उसके साथ जो है ना आपने पानी पी लेना है। ये चीज़ें आपने जो है ना ये वाली रेमेडी जो है ना आपने रेगुलर फॉलो करनी है, और आप देखेंगे, मैं आपको 100% कह रही हूँ, आप देखेंगे कि आपके वेट लॉस में जो है ना ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा जो है ना हेल्प प्रोवाइड करने वाली है। आपको जो है ना कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ मिलेगा, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, आपको एक्ने के इश्यूज़ ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा जी, अब जो नेक्स्ट रेसिपी मैं आपको बताने जा रही हूँ जो आपके वेट लॉस में आपको हेल्प कर सकती है, वो है आपने ऐसे करना है कि आपने थोड़े से अपने पैन में जो है ना थोड़ा सा ऑयल डालना है, ठीक है। ऑयल के अंदर जो है ना आपने जो भी वेजिटेबल्स होंगी, जो भी आपको पसंद है, जैसे मटर ले लिया आपने या कैरेट्स ले ली, ये चीज़ों को थोड़ी क्वांटिटी में जो है ना आपने ले लेना है, ठीक है। पहले इन्हें सौटे करेंगे आप। सौटे करने के बाद आप क्या करेंगे, कुछ देर जब ये सॉफ्ट हो जाएंगी वेजिटेबल्स, उसके बाद आपने थोड़ी सी क्वांटिटी में, मतलब कि इतने से ओट्स जो हैं आपने उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के ना, जब वो सॉफ्ट हो जाएंगी वेजिटेबल्स तो उसके अंदर आपने ओट्स को डाल देना, ठीक है। फिर उन्हें लिड को क्लोज़ कर देना कुछ देर, जब वो मतलब कि ओट्स और वेजिटेबल्स जो हैं सॉफ्ट हो जाएंगी, मिक्स हो जाएंगी साथ। फिर आप क्या करेंगे, थोड़े से जो है ना आपने चावल लेने, आधे से भी कम समझ लें, या आधा ग्लास जो है ना आप चावल ले लें, उन्हें बॉईल कर लें पहले, ठीक है। बॉईल करके फिर वो जो चावल होंगे बॉईल वाले, वो आपने इसके अंदर ऐड करने हैं। तो मिक्स करके ये आपकी एक वेट लॉस रेसिपी तैयार है। आप ब्रेकफास्ट में अगर आप पराठा वगैरह खा रहे हो या कुछ ले रहे हो, आप उसे स्किप करोगे, अवॉइड करोगे, और उसकी जगह आप ये रेसिपी जो है ना यूज़ कर सकते हो। ये आप ब्रेकफास्ट में भी यूज़ कर सकती हो, और सेम जो है रेसिपी जो है ना आप अपने लंच में भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपका बहुत ज़्यादा दिल है, अगर आपको पसंद आ जाती है, तो आप सेम रेसिपी को जो है ना आप डिनर में भी जो है ना यूटिलाइज़ कर सकते हो। अच्छा जी, अब ब्रेकफास्ट के बाद बात आती है आपकी सबसे पहले स्नैक की, ठीक है, क्योंकि स्नैक जो है वो तो मस्ट है, ठीक है। अगर आप ब्रेकफास्ट अपना ले रहे हैं तकरीबन 7 या 8 बजे, तो आपको 11 से 12 बजे तक जो है ना भूख लगेगी। तो उस टाइम के अंदर आप जो है ना कोई भी हेल्दी फ्रूट लें, जो भी आपको फ्रूट पसंद है, एप्पल ले लें, बनाना ले लें, ग्रेप्स लें, जो कि आजकल अवेलेबल हैं, वो फ्रूट आप ले सकते हैं, ठीक है। या फिर कोई जूसेस, फ्रेश जूस उसका बनवा के तो आप वो जो है ना वो भी कंज्यूम कर सकते हैं। उसके बाद लंच की बात करें तो लंच जो है आपने 1 से 2 बजे के दरमियान जो है ना आपने लंच कर लेना है। अपना टाइम का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा करें, ठीक है। 1 से 2 बजे के दरमियान जो है ना आपने अपना लंच कर लेना। लंच में आप क्या कर सकते हैं, आप हाई प्रोटीन जो है ना अपने ओट्स रोल बना लें, ठीक है। ओट्स का रोल जो है ना वो इस तरह बनाएंगे कि आप कुछ ओट्स ले लेंगे, 1 ग्लास ओट्स ले लें, उसे जो है ना आपने ब्लेंडर में जो है ना ब्लेंड कर लेना है। उसका एक जो है ना फ्लोर सा बन जाएगा, उसे आपने गूंद लेना है, और एक जो है ना उसका आटा सा बना के तो उसे थोड़ी देर के लिए ना रख देना, ठीक है। जैसे वो थोड़ा सेट होगा, उसके आपने रोटी बनानी है।
और फिर जो है ना उसे रोटी बना के उसके ऊपर क्या करेंगे, ऑलिव ऑयल लगा लें, या आप जो है ना देसी घी लगा सकते हैं। अब जो उसके ओट्स रोल के अंदर आप डालेंगे, क्या आप चिकन के चंक्स डाल सकते हैं, आप फ्रेश वेजिटेबल्स जो है ना जो आपको पसंद है वो डाल सकते हैं। PCOD के पेशेंट्स खास तौर पे ख्याल रखें कि वो जो अगर ये वाली रेसिपी को फॉलो कर रहे हैं, एक वैसे तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए वैसे ही, लेकिन फिर भी आप जो है ना साथ क्या कहते हैं, कोशिश करें कि आप वेजिटेबल्स वगैरह ऐड करें, और साथ सैलड वगैरह अगर ले लें तो वो बहुत ज़्यादा बेटर होगा। नमक जो है उसके अंदर बहुत कम रखें, और अगर डाल सकते हैं तो सोया चंक्स जो है ना वो आप ज़रूर यूज़ करें, वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं और वेट लॉस में आपकी हेल्प भी करते हैं, और आपको हार्मोनल जो भी इम्बैलेंसेस होते हैं ना उसमें उन्हें जो है ना बैलेंस करने में भी जो है ना बहुत ज़्यादा आप हेल्पफुल हो सकते हैं। अच्छा जी, अब 4 से 5 बजे के दरमियान जो है वो आप क्या करेंगे, आप कोई भी जो है ना स्नैक जो है ना आपने लेना है अपना, तो आप क्या करें, स्नैक में आप कोई भी ग्रीन टी ले लें। वेट लॉस ग्रीन टी वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होती हैं। बहुत मार्केट में बहुत सारी ऐसी ग्रीन टीज़ हैं जो आपका वेट लॉस में जो है ना हेल्प करती हैं। अगर आपका दिल नहीं कर रहा, अपनी ग्रीन टी नहीं पीनी, तो आप क्या करें, आप मखाना वगैरह, रोस्टेड मखाना है वो आप खा सकते हैं, या फिर आप कहते हैं नट्स जो हैं, ड्राइड नट्स, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों चीज़ों में से जो है ना आपको जो चीज़ अच्छी लगे वो आप अपने स्नैक में जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, अब बात आती है हमारे डिनर पे। तो डिनर जो, जैसे मैंने आपको बताया था कि डिनर आपको अपना 7 बजे से पहले जो है ना वो आपको ख़त्म करना है अपना डिनर, ठीक है। तो डिनर में आपने क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी है, डिनर में आप ऐसे कर सकते हैं कि आप चिकन टिक्का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ग्रिल्ड चिकन यूज़ कर सकते हैं, साथ आप आधी रोटी जो है ना वो खा लें, या फिर कोई सालन है, चिकन का सालन बना हुआ है, या फिर कोई और वेजिटेबल्स का सालन बना हुआ है, तो वो भी जो है ना आप जो है ना यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रोटी आप साथ आधी यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है आप क्या कर सकते हैं, उसके बाद आप क्या करेंगे, आप ज़ीरे वाला पानी पिएंगे, ठीक है। एक गिलास पानी के अंदर जो है ना आपने 1 टेबलस्पून जो है ना ज़ीरा डालना है, और उसे थोड़ी देर जो है ना बॉईल करना है। कोई 5 मिनट आप बॉईल कर लें उसे बिल्कुल स्लो फ्लेम पे, ठीक है। जैसे वो बॉईल हो जाएगा उसे आपने छान लेना है, और जो ज़ीरा होगा ना वो आपने निकाल के फेंक देना है, और उसे जो है ना गुनगुना ही पीना है आपने, ठीक है। जैसे नॉर्मल गर्म होगा वो आपने पी लेना है, वो आपको ज़्यादा बेनिफिट जो है ना प्रोवाइड करेगा। ख़ास तौर पे उन लोगों को जिन्हें नींद नहीं आती प्रॉपर, उन लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, या वो लोग जिन्हें PCOS के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो रहे होते हैं वो जो है ना इस रेमेडी को जो है ना यूज़ कर सकते हैं। चलिए जी, ये सारी अब रेमेडीज़ हैं मैंने आपको इस वीडियो में बता दी हैं। अब ये सब चीज़ें जो है ना आपकी वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, स्पेशली उन लोगों को जो जिनका वेट लॉस स्टक हो गया था किसी वजह से, उन सब लोगों को जो है ना ये रेमेडीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करने वाली हैं। तो आप ये रेमेडीज़ यूज़ करें, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि किन लोगों ने इन रेमेडीज़ को जो है ना फॉलो किया, और किन लोगों को जो है ना इन रेमेडीज़ से फ़ायदे हो रहे हैं। तो चलें जी, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।